ठीक है ना, ये कार्य बिल्कुल होने वाला है। चलिए देखते हैं आगे दूसरा वाक्य। जैसे मान लीजिए वह अब उठने वाली है, वह अब उठने वाली है। सी इज एट द पॉइंट, सी इज एट द पॉइंट ऑफ गेटिंग अप, सी इज एट द पॉइंट ऑफ गेटिंग अप। वह अब उठने वाली है। सी इज एट द पॉइंट ऑफ गेटिंग अप नाउ। वह अब उठने वाली है, यानी उठने की तैयारी में है, उठने वाली है, उठने की कगार पर है, ये मान के चलिए। अब जैसे मान लीजिए अगर हम कहें कि मैं चाय पीने वाला हूं, मैं चाय पीने वाला हूं, तो आई एम एट द पॉइंट, आई एम एट द पॉइंट ऑफ, आई एम एट द पॉइंट ऑफ। अब एट द पॉइंट ऑफ के बाद में हम जीरन का प्रयोग करते हैं, वर्ब में आईएनजी का प्रयोग हम करते हैं और करना पड़ेगा। तो आई एम एट द पॉइंट ऑफ टेकिंग, एट द पॉइंट ऑफ टेकिंग टी, मैं चाय पीने वाला हूं। आई एम एट द पॉइंट ऑफ टेकिंग टी, मैं चाय पीने वाला हूं, चाय पीने की फिराक में हूं, चाय पीने के कगार पर हूं, चाय पीने की तैयारी में हूं, या चाय पीने वाला हूं, ठीक है ना, वाला हूं या वाली हूं, ये दिखाने के लिए हम एट द पॉइंट ऑफ का यूज करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि अगर लिखना है वह खाना बनाने की तैयारी में है या खाना बनाने वाली है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा? सी इज एट द पॉइंट, सी इज एट द पॉइंट ऑफ कुकिंग। अब कुक मीनिंग क्या होता है? पकाना, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? आईएनजी जोड़नी पड़ेगी। अब आगे फोर लिखने की आवश्यकता नहीं है, कुकिंग से ही पता चल रहा है कि पकाने का काम हो रहा है, ठीक है ना। तो सी इज एट द पॉइंट ऑफ कुकिंग, वह भोजन पकाने की तैयारी में है, वह भोजन पकाने ही वाली है, ये हो गया इसका। चलिए अगला देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये, एट द पॉइंट ऑफ का प्रयोग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल नया है, अभी ये बिल्कुल नया एक फ्रेज है जो आपको बताया जा रहा है ना। अब जैसे मान लीजिए, अब लिखने के लिए हम ये लिखें कि वह मरने वाला नहीं है, वह मरने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो इसको कैसे लिखा जाएगा? ही इज